पाकिस्तान कहता है कि हम चूड़ियां नहीं पहने, अरे तो उनमें हिम्मत है तो फिर सीने पे गोली लगा के दिखाए वो और सामने। धर्म की पहचान करने के लिए जिन्होंने पेंटे और उनकी चड्डियां खुलवा करके ये देखा है, समय आ गया ईंट का जवाब पत्थर से देने का। ये बहुत ही कायराना हमला हुआ है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु बम कभी बना के विस्फोट कर दिया था आपके पास नजदीक में। कलमा पढ़वा करके पूछ करके कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, इस प्रकार से उन्होंने मारा है। लोकल बॉडी थी, उसको सब पता था कि यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। राम राम जी, मैं डिम्पल जलकोर तारो स्वागत है। अभी आप मौजूद हाँ पलसाना का मेन मार्केट के अंदर, और जो मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हो और विरोध के अंदर ये लोग खड़े हैं कि पहलगाम के अंदर जो निर्दोष लोगों की जान गई आतंकवादियों के द्वारा मारा गया बेरहमी से, विरोध में अड़े विरोध प्रदर्शन करे जा रहे हैं और लोगों बातचीत करके जाना भाई आप मारे कितों गुस्सो भरे पड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जो अभी आतंकवादी हमला हुए, इतना लोग मारा गया बेरहमी से, कहाँ होगा? देखो, ये बहुत ही कायराना हमला हुआ है और ये भारत देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद घटना है और संपूर्ण भारतवर्ष में सभी हिंदू भाइयों में उनका सभी का खून खोल रहा है। सभी लोग यही चाह रहे हैं जो ये कायराना हमला हुआ है उसकी सजा उन आतंकवादियों को और जो उसको पनाह दे रहा आतंकवादियों को जो पाकिस्तान है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि इन हिंदू भाइयों को जो 26 जो लोग व्यक्ति हमारे शहीद हुए हैं उनको सांत्वना मिलेगी, यही सभी हिंदू भाई चाह रहे हैं। मैडम, निश्चित रूप से ये धर्म की वजह से ही हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने एक एक व्यक्ति को कलमा पढ़वा करके पूछ करके कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, इस प्रकार से उन्होंने मारा है। और धर्म की पहचान करने के लिए जिन्होंने पेंटे और उनकी चड्डियां खुलवा करके ये देखा है कि भाई वो हिंदू है और मुसलमान है, और ये तय करने के बाद कि भाई वो हिंदू है, उसके बाद उसने यदि मारा है, तो इसका मतलब ये केवल और केवल हिंदू के ऊपर आघात है। और ये हिंदू के ऊपर ही आघात नहीं है, ये पूरे विश्व की मानवता के ऊपर भी आघात है, जो धर्म पूछ करके इस प्रकार से हिंदुओं को नरसंहार कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसमें ये कहना चाहेंगे कि पहलगाम में जो भी निर्दोष पर्यटकों पे जो कायराना हमला हुआ है, ये उन पे हमला नहीं है, पूरे देश पे हमला है। ये भारत की आन बान और शान को बिगाड़ना चाहते हैं, भारत की अखंडता और एकता को छिन भिन करना चाहते हैं, लेकिन इनके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे और हम इसका पुरजोर निंदा करते हैं और पाकिस्तान को उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। अपन ने YouTube पे देखे और हमने टीवी पे देखे तो किस तरह से उनको मारा जा रहा है, मैं तो आज भी वो जब देखता हूँ तो मेरे आंसू हो जाते हैं। ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ी इन आतंकवादियों की ये घटना है। ये पाकिस्तान एक गिल भभकी दे रहा है, हमारे पास परमाणु बम है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु बम कभी बना के विस्फोट कर दिया था आपके पास नजदीक में, और वो गिल भभकी देते हैं हम हमला कर देंगे, हम चूड़ी नहीं पहन रखी है। अरे क्या कह रहे हैं वो, ये भूल गए इस बात को कि भारत वाले जब लगेंगे ना तो चूड़ी पहनना ये छोड़ दोगे, आप चूड़ी की बात ही नहीं करोगे। ये देश के जो पाकिस्तान के गद्दार है जिन्होंने आतंकवादी, मैं एक बार जम्मू कश्मीर गया था घूमने, तो वहाँ लाल चौक के अंदर मैंने मकान लिया होटल में, तो मैंने कहा कि यार यहाँ हमारी कोई सुरक्षा, कहते कोई सुरक्षा नहीं है। हमारे देश के अंदर ये स्थिति है, हमारे यहाँ जो वो लोग वहाँ एक जाति समूह के लोग हैं, उनके अलावा उनको कोई दूसरा पसंद है ही नहीं। वो ये कभी नहीं चाहते कि इनके अलावा कोई दूसरा रहे भी, वो आप ही रहना चाहते हैं। जैसे जब 370 हट गई इसलिए थी कि भाई अपने लोग वहाँ चले जाए, लेकिन जब जब भी अपने लोग वहाँ गए, कोई व्यापार करने का प्रयास किया है या किसी ने नौकरी की है तो उनकी उन्होंने हत्या की है, चाहे वो टीचर लाइन में हो, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, और चाहे हमारे आम नागरिक जो ठेले लगाते हैं ना, ये अपने वो उन लोगों के पे हमला किया। ये हमारे देश के ऊपर बहुत। और अगर वो पाकिस्तान कहता है कि हम चूड़ियां नहीं पहने, अरे तो उनमें हिम्मत है तो फिर सीने पे गोली लगा के दिखाए वो और सामने पीछे से माता की जो निर्दोष लोग वो घूमने गए थे, उनको पता भी नहीं हमारे साथ क्या होगा। मैं उस जगह में भी गया हूँ, वहाँ क्या होता है खच्चर से उनको छोड़ के जाते हैं और भी खचवा जाते हैं, और वहाँ चारों तरफ क्या है कि पहाड़ है और ऊपर जंगल है, जंगल में से अचानक आकर हमला कर दिया। अरे कोई सोच नहीं सकता है, वरना तो हमारा वो कर्नल भी था वहाँ, अगर उसके पास हथियार होते तो सालों को समूल नष्ट कर देता वो। भारत माता की, पाकिस्तान
जिंदाबाद। ये सरकार है वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये वो सरकार नहीं है जिसने सैनिकों के सिर ले जाकर सबूत देते थे। ये वो सरकार है जो सबूत नहीं देगी, ये ताबूत देगी और ये पाकिस्तान का अच्छे से अच्छा इलाज करेगी। ये पूरा हमें विश्वास है। तो हिंदू थोड़े मरे हुए हैं, हिंदू उनको भी जला देंगे, लेकिन वक्त आ रहा है। अभी मोदी जी कह रहे हैं थोड़ा रुको, सब काम देर से हो जाएगा, बढ़िया होगा। हिंदुओं को है ना अब दया भावना नहीं दिखानी चाहिए। हिंदू में वास्तव में दया भावना होती है। जैसे मान लो कीड़ी भी होती है ना, उसको भी सोचते हैं कि नहीं मर जाए। और अपन किसी के साथ जैसे मारपीट भी हो रही तो अपन नहीं करते, अपने को दया आती है। लेकिन अब समय आ गया ईंट का जवाब पत्थर से देने का, और ये समय तभी होगा जब हम सब एक होंगे। और जो ये गद्दार है देश में छुपे है, और आतंकवाद तो है ही, लेकिन कुछ देश में छुपे हुए गद्दार है, उन सबको अपन चुन चुन के मारेंगे, तभी हमारी जीत होगी। वहाँ का एक महिला पर्यटक थी, वो बता रही थी कि हमारे को अनहोनी घटना का अंदेशा हो गया था, क्योंकि वो हमारे को लिए ड्रेस नहीं दे रहे थे, फोटो खिंचाने के लिए खिलौने नहीं दे रहे थे। तो उस वहाँ जो लोकल बॉडी थी उसको सब पता था कि यहाँ कुछ न कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। तो जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी सह से ये काम हो रहा है। आतंकवादी उन्हीं से पनप रहे हैं, उनकी सह से उनकी सिक्योरिटी लेते हैं, और सिक्योरिटी लेकर हमारे जो पर्यटक जो नियत जाते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। कायराना करतूत करी गई है, निर्दोष लोग मारा गए हैं जी को ऊपर कहीं के ऊपर। मेरा तो यही कहना है कि जिन भी लोगों को मारा गया है, तो प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द है। परमात्मा से तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन जिन लोगों ने एक घिनौनी करतूत की है, भारत सरकार से हमारा यह निवेदन है कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और केवल उन दोषियों को नहीं, उनके पीछे जिस पाकिस्तान का हाथ है उसके दोनों हाथों को काट करके उसको ऐसी सजा दी जाए कि आज के बाद में पाकिस्तान कभी भी भारत की तरफ अपनी आंख उठा करके नहीं देख सके। इतनी बार पाकिस्तान को बार बार जो है हमने कई युद्धों में पराजित किया है, लेकिन अब की बार जो है उसको इसका ऐसा परिणाम दे कि भविष्य में वो कभी युद्ध की करना तो दूर, सोचने के लिए भी जो है उसको 4 बार विचार करना पड़े, और उसकी पुष्ट जो है भारत का नाम लेकर के जो है वो थरथर कांपे। इस प्रकार का उसको जो है दंडित किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 सुल्ले बेटा पाकिस्तान, सुल्ले बेटा पाकिस्तान, तुम्हारा हिंदुस्तान, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी, कब्र खुदेगी, पाकिस्तान तेरी कब्र खुदेगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और खबर अगले जल कमेंट के साथ बने रहना है। धन्यवाद। झलको